हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो में बहुत सारी मज़ेदार बातें करने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को पसंद भी बहुत आने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। तो अभी इससे पहले वाली वीडियो में ना मैं भाई बहन की जोड़ी की तारीफ़ कर रही थी और दुनिया को ये बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी। वैसे तो आप सब लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन अपना एक नज़रिया शेयर कर रही थी कि देखिए कि दुनिया में खून के रिश्तों से बढ़कर भी कुछ रिश्ते होते हैं और ये एक भाई बहन के रिश्ते की मिसाल यूट्यूब में बनी है। वहीं पे मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बेशर्म भाई बहन के रिश्ते के ऊपर बनानी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं, अगर इन भाई बहनों ने बेशर्मी की सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी हैं तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया को गंदा कर रहे हैं, भाई बहन के नाम पे ये तो दोनों कलंक हैं, इनके नाम पे हम रिएक्शन ज़रूर दे सकते हैं। क्योंकि प्यार की भाषा शायद समझनी कुछ ऐसे लोगों के लिए मुश्किल होती है, तो उनको फिर उन्हीं की भाषा में हमें जवाब भी देना पड़ता है। तो अभी आप सबने 2-3 दिन पहले देखा था निधि के साथ जो हुआ, उसने जो किया, जैसे जैसे किया, वो सब कुछ आपने देखा। उसके बाद आपने ये भी देखा कि इनके जो भाई हैं, जो इनके भाई हैं, सो कॉल्ड भाई, जिनको इतनी चिंता अपने बहन की हो गई थी, इतनी चिंता अपने भांजे की हो गई थी कि चिंता के मारे उन्होंने पड़ोस में कॉल तक कर दिया था कि जाके उसे देखो, वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। और उसके बाद जब सारा मैटर शांत हो जाता है, बहन भी शांत हो जाती है, दिमाग उनका ठिकाने पे आ जाता है और वो अपना नॉर्मल व्लॉग डालने लगती है, तो वही भाई छन्नी की फ़ोटो अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं कि देखिए ये छन्नी थी जिससे सर फोड़ा था। मतलब ये चाह रहे थे कि छन्नी से नहीं, वो किसी हथौड़े से अपने सर पर मारे और हथौड़े से मारे और तब इनके दिल को सुकून हो कि हथौड़े से मारे और तब कुछ हो जाए। मतलब एक इंसान को आप उकसा रहे हो कि अरे ये तो हल्का बर्तन था, थोड़ा भारी बर्तन से मारना था। आप समझ रहे हो ये इंटेंशन। चलिए दुनिया क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता, पब्लिक क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब अपने खुद के खून के रिश्ते ये बोलते हैं कि ये पतली बर्तन था, थोड़ा भारी बर्तन से मारना था, तो भैया अजीब तो लगता है। लेकिन दिल को सुकून वहाँ पे नहीं मिला था क्योंकि सब चीज़ें ख़त्म करके निधि ने वापस से अपनी व्लॉगिंग वगैरह अपना वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। उसके बाद इनके भाई को, बहन को एक्सपोज करने का पूरा बहाना चाहिए, जिसके लिए ये टाइम पे टाइम मांग रहे। लेकिन सोचिए कि वैसे इनके पास टाइम नहीं है, ये अपने भैया की हेल्थ की वजह से, मेडिकल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन उस दिन इनके पास भरपूर टाइम था क्योंकि उस दिन इनकी बहन की सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही थी और इस लेवल की चल रही थी कि इनकी बहन जो है अपने सर फोड़ने पर आ गई थी, पुलिस स्टेशन भी जाती हुई दिखी थी, है ना। तो तब इनको वक्त मिल गया और उस वक्त पे इन्होंने मौके पे चौका मारा, कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापी, कॉल्स करी, वीडियो की धमकी दी कि मैं लेके आऊँगा। उसके बाद आज इन्होंने एक पूरा कॉल रिकॉर्डिंग डाला है अपनी वीडियो में। सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि ये कॉल रिकॉर्डिंग डालने से पहले आपने जिस लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर डाली है, क्या आपने उसकी परमिशन से वो रिकॉर्डिंग करी थी? क्या रिकॉर्डिंग करने से पहले आपने उस लड़की की परमिशन ली थी? क्योंकि रिकॉर्डिंग करना भी एक क्राइम है। ये अपनी वीडियो में बहुत क्राइम समझाने की कोशिश कर रहे थे ना उसको कि ये क्राइम होता है, वो क्राइम होता है। तो आपको इतना नहीं पता कि किसी की रिकॉर्डिंग करना आज की डेट में क्राइम होता है। आपने बिना कंसेंट के उनकी रिकॉर्डिंग करी। क्या उन्होंने आपको ये कंसेंट दिया था कि आप उनकी ऑडियो सोशल मीडिया पर डाल दो? उनकी फ़ोटो आपने यहाँ पर डाली है, विद रिकॉर्डिंग आपने डाल दी है। तो क्या आप यहाँ पे क्राइम के नाम पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्रीच कर रहे हैं? ठीक है। उसके बाद उस पूरी कॉन्वर्जेशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि निधि के साथ उस दिन जो हो रहा था वो नाटक था। जब एक पर्सन जो वहाँ पे अवेलेबल है, जिस पर्सन को इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ही वहाँ पे भेजा है और वो पर्सन इनको बता रहा है कि उसको एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इस समय ये फील कर रही है कि उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई नहीं है और वो इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में भी है। वो लड़की साफ तौर पे उनकी मेंटल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन उनके साथ डिस्कस कर रही है। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी ये बात नहीं बोली थी कि वो नौटंकी या ड्रामा कर रही थी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था अपनी वीडियो में। तो इन्होंने किस आधार पे इस चीज़ को नौटंकी और ड्रामा सिद्ध कर दिया था?
इन्होंने ही उस लड़की को वहाँ भेजा। अब वहाँ से आने के बाद या वहाँ से पहले उसने सब कुछ बताया कि वो बहुत डिप्रेस चल रही है और गुस्से में घर के अंदर गई थी। वो गुस्से में पुलिस स्टेशन भी गई थी, वहाँ पे उसकी कंप्लेन नहीं लिखी गई तो उसको और बुरा लगा, उसको और ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ और तब जाके उसने ये हरकतें करी, क्योंकि वो अपने आप को अकेला फील कर रही है, जिसमें ये हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ ये वो ऐसा वैसा लाना फलाना। तो इन्होंने इतना अच्छा भाई वाला जो साइड है वो उस लड़की के सामने दिखाया। एक बार भी तब इन्होंने ये नहीं बोला कि वो ड्रामा कर रही होगी, अरे वो नौटंकी कर रही होगी, तब ये भी अग्री कर रहे थे कि हाँ उसको एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं। और एंगर इश्यूज़ आज की डेट में किसको नहीं है, एक 5 साल के बच्चे को भी एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं, वो भी गुस्से में बहुत ऊटपटांग चीज़ें करता है। हर इंसान को अपना गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका होता है और इसीलिए आजकल स्पेशली एंगर मैनेजमेंट पे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं ताकि इंसान को अपना एंगर कंट्रोल करने का क्षमता आए कि वो एंगर कैसे कंट्रोल करे। लेकिन ये नेचुरल होता है, कोई बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, कोई कम हाइपर हो जाता है। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि अरे सोशल मीडिया के लोग तो बोलते ही हैं, आप अगर उन्हें कुछ ऐसा दिखाओगे, आप ऐसा कुछ करोगे तो वो बोलेंगे ही। चलो वो जो दिखा रही है उस पर लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन जो वो नहीं दिखा रही है और जो आप हेटर्स को प्रोवाइड कर देते हो अपनी वीडियो के माध्यम से, जिस तरीके से आपने अब किया, वो क्या है? अब उसकी वजह से क्या उसको ट्रोल नहीं होना पड़ेगा? आप एक तरफ उसको ये शिक्षा दे रहे हो कि ऐसी चीज़ें वीडियो में मत दिखाओ। अब आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग में ये प्रूव कर दिया कि मेरी बहन ने पिछले 2-4 दिन से जो बेटा है उसको स्कूल नहीं भेजा और 2-4 दिन से उसको नहलाया नहीं। ये बात तो ऑफ कैमरा थी ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बहन को लोग नेगेटिव ना बोलें तो इन्होंने वो बात आज रिकॉर्डिंग में क्यों बोली? क्योंकि इनको वाकई में मज़ा आता है, इनको वाकई में अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट और दे दिया आज डिस्कशन करने का। और लोग तो करेंगे ही, किसी की कोई गलती नहीं है। अगर घर का भेदी लंका ढाए है और घर वाले बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को परेशानी में देखकर, एक दूसरे को रोता हुआ देखकर या एक दूसरे के ट्रोलिंग होते हुए देखकर, तो उसमें उन ट्रोलर्स की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उनको सारा माल मसाला देने वाले ये लोग खुद हैं, अपने घर की बताने वाले ये खुद हैं, अपनी बहन की बेइज्जती कराने वाले ये खुद हैं। जैसे कि इन्होंने आज एक मुद्दा दे दिया डिस्कशन करने का कि पिछले 4-5 दिन से ना तो बेटा स्कूल गया है और ना ही ये नहाए हैं। दिया ना? देखिए, तो ये अपनी बहन को बचाने के लिए किसी को फ़ोन करके भेजेंगे, ये बचाने के लिए भेजेंगे? जी नहीं, इन्होंने तो खुद वापस से एक मुद्दा दे दिया। जब इन्हें पता है कि वो ट्रोलिंग की वजह से परेशान हो रही है, कभी कभी आउट ऑफ एंगर हो जाता है, कभी कभी इंसान सब चीज़ें इग्नोर कर देता है और कभी कभी बोलते हैं ना कि आज अच्छा दिन रहा हमारा, आज हमारा बुरा दिन था, तो किसी दिन तो हम सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। कोई एक दिन होता है जो हम पे भारी पड़ जाता है, जहाँ पे हम चारों तरफ से कभी कभी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें हर चीज़ चुभने लगती है। शायद वो दिन उसका वही था कि उसके साथ ये सब कुछ एकदम से सब कुछ हो गया और वो एकदम से बस्ट आउट हो गई। और उसके बाद इनके भाई ने वापस से एक चीज़ कर दी कि वापस से उसके लिए हो, वापस से वो डिप्रेस हो, वापस से वो परेशानी में आए, वापस से वो ट्रबल में आए और वापस से वो सब चीज़ें करें। एक भाई बहन एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये बात इन्होंने ऑन रिकॉर्डिंग बोली है कि उसको एंगर इश्यूज़ हैं, वो जल्दी गुस्सा हो जाती है, फिर गुस्से में वो कुछ भी कर देती है। तो जब आपको सामने वाले की चीज़ें पता है और आपको इतना प्यार है अपने भांजे से, तो आपको नहीं पता कि अगर वो गुस्से में अपने साथ कुछ गलत करेगी तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़र्क आपके भांजे पे पड़ेगा। तो आपने आज के रिकॉर्डिंग में ऐसा क्यों किया? इसमें आप तो अच्छे प्रूव नहीं हुए ना, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड था ही नहीं, ये ना तो आपका स्टैंड था, ना ही आपसे रिलेटेड कोई चीज़ थी। आपने उसी की करी हुई चीज़ पे एक तरीके से रिएक्शन दिया है। जो उस दिन इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट पे आपने एक तरीके से रिएक्शन दिया है। जब सामने वाली लड़की खुद ये बात आपको बता रही है कि वो परेशान है, ऐसा ऐसा है, और उसके बाद आप हाँ कर रहे हो कि हाँ उसको थोड़ा सा है, ये है, वो है, ये क्राइम है, वो क्राइम है, और आप बहुत प्यार से सामने वाले की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर डाल दे रहे हो। चलिए, ये बात गई। उसके बाद आज निधि अपने भाई से मिलने के लिए गई थी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बहन को उसके भाई से मिलने से रोकने वाले आखिर ये होते कौन हैं? इन्होंने क्यों उसको भाई से मिलने नहीं दिया? इन्होंने बहुत सारी गलतियां उसकी बता दी, लेकिन उस गलती में इन्होंने ये नहीं बताया कि वो अपने छोटे बच्चे को लेके वो भी 2000 किलोमीटर सिर्फ अपने भाई के कंसर्न में दौड़ी हुई वहाँ पर गई थी। जब उसे ये न्यूज़ मिली थी ना, तो रोते रोते लाइव बनाई थी उसने, रोते रोते लाइव बनाई थी।
और अपने सास ससुर को कोस रही थी कि तुम्हारी बद्दुआ मेरे भाई को लगी। यार दिल सबका दुखता है, वो अलग बात होती है कि इंसान कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता, और गलतियां इतनी कर देता है कि उसकी अच्छाइयाँ भी कभी कभी उसकी गलती पे भारी पड़ जाती हैं। लेकिन वो वहाँ पे उस दिन रो रही थी। अब जिन सर्कमस्टांसिस में भी उसे वहाँ से यहाँ आना पड़ा, यहाँ से वहाँ से यहाँ आना पड़ा, वो भी बेटर जानती होंगी, ये भी बेटर जानते होंगे। लेकिन जब अब भाई यहाँ पे आ गया है तो उसे क्यों हक नहीं है अपने भाई से मिलने का? ये लड़ाई आपकी और उनके बीच की है, निधि और आपके बीच की है। इसमें मम्मी पापा या वो भाई जो बेड पे है उससे रोकने वाले आप कोई नहीं होते हो। सोचिए कि इन्होंने हॉस्पिटल में भी तमाशा कर दिया। ये कहीं से कहीं तक अपनी बहन के वेलविशर नहीं है। ये वेलविशर होते तो इनको अपनी बहन की मेंटल कंडीशन यहाँ पे लोगों को पता है कि उसकी सही नहीं लगती है, वो ऊटपटांग हरकतें करती है। इसीलिए जब मैंने ये इंसिडेंट पूरा देखा था तो मैंने बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से उसको हैंडल करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरे थॉट है कि जब कोई इंसान इतना एग्रेसिव बिहेव का होता है या फिर वो किसी डिप्रेशन या कोई मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं होता तो उसको उस समय डांट के फटकार के काम नहीं किया जाता, जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को समझाते हैं जब वो ज़िद करता है। तो मैंने उस सिचुएशन में उसको वैसे ही कंसिडर किया था और एक बहुत पोलाइट वे में समझाने की कोशिश की थी। तो ये तो उनका सगा भाई है, सपोर्ट के नाम पे इन्होंने उसको और मतलब आज 2-3 दिन का और मटेरियल सबको दे दिया कि 2-3 दिन इस चीज़ पे वीडियो छापेंगे अब लोग और इस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। बनानी भी चाहिए भैया, क्योंकि हमें तो कंटेंट मिला है, इसमें हमारी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है कि इनकी बहन 4 दिन से नहाई नहीं है, 4 दिन से उसे भी नहीं नहलाया है, स्कूल भी नहीं भेजा है। इन्हीं के कमेंट सेक्शन में कुछ 4-5 महिलाओं के ये कमेंट भी आए हुए हैं, इन्हीं भ्राताश्री के, कि जब इंसान एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता, मेंटली डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, तो ना तो उसका नहाने का मन करता है ना उसका मुंह धोने का मन करता है। वो सिर्फ जहाँ है वो वहाँ पे मजबूरी वाली जो चीज़ें हो जाती हैं वो करने की कोशिश करता है, नहीं करता फिर किसी चीज़ का मन। और वो 3-4 दिन शायद उसके वही वाले दिन थे, क्योंकि सब चीज़ें उस पर सडनली हावी होने लगी थी। सामने वाला इंसान उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा था और उसको ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल कर रहा था, उसके नाम के लिए इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। तो वो उस चीज़ से ट्रॉमेटाइज थी ऑलरेडी, और उस ट्रॉमा में उसने वो सारी एक्टिविटी कर दी। लेकिन अभी वो धीरे धीरे अपने सही दिमाग पे आ गई है और ये थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट हमें भी नज़र आ रहे हैं कि घर के काम करती हुई दिख रही है। तो एक भाई होने के नाते एक तरफ ये उसे बचाने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ यही अगले 2-3 दिन के बाद वही सारे इंसिडेंट की चीज़ें यहाँ पे कर देते हैं। मतलब आप दोबारा चाह रहे हो कि दोबारा वो पागल हो जाए और दोबारा वो किचन में घुसे, पर इस बार छन्नी वाली परात से नहीं, इस बार पूरे लोहे की कढ़ाई से अपने सर पे मारे। तब इनको संतुष्टि मिलेगी कि नहीं, इस बार छन्नी वाली कढ़ाई परात से नहीं, इस बार लोहे की कढ़ाई से सर पे मारी। उकसाना इसे कहते हैं, सामने वाले को और बड़ी चीज़ करने के लिए उकसाना। ये नहीं कहा, चाहे वो मैं बोलूँ ड्रामा ही कर रही थी, दुनिया तो बोल ही रही थी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर ही रही थी। लेकिन एक फैमिली मेम्बर होने के नाते पहले आपको ये समझाना चाहिए था कि ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं। गलती से सुर पर चोट लग जाए, सर हमारे शरीर का एक बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है, गलती से भी कहीं इधर उधर लग जाए ना तो इंसान की क्या स्थिति होती है। आपके तो सामने वही इंसिडेंट चल रहे हैं, आप लोग तो उन्हीं चीज़ से डील कर रहे हो, उस पर आप सामने वाले को उकसा रहे हो कि पतली वाली से नहीं, अगली बार मोटी वाली से मारना, जबकि आपको पता है कि उसको एंगर इश्यूज़ हैं। आपने खुद अपनी वीडियो में ये एडमिट करा है कि एंगर इश्यूज़ हैं, और फिर आप उसको गुस्से में ये करने की सलाह दे रहे हो कि वो दोबारा से ऐसा कुछ करे। ठीक है, तो आज पूरी जो लाइव करी थी निधि ने, वो बस के अंदर लाइव करी थी, जिसमें उनके साथ वो लड़की भी थी जिस लड़की की ऑडियो इन्होंने डाली, और वो भी इस बात में हामी भर रही थी कि इन्होंने हॉस्पिटल में कितना बड़ा तमाशा करा, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर दिया और लोगों को भी डिस्टर्ब किया। हॉस्पिटल और लाइब्रेरी सेम होते हैं, सेम। लाइब्रेरी में इंसान एक मी टाइम और एक पढ़ने के मोटिव से जाता है, शांत माहौल की वजह से, और हॉस्पिटल में लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। बहुत सीरियस पेशेंट वहाँ पे होते हैं और वहाँ के माहौल को डिस्टर्ब करा है इन्होंने। अब क्या बोलेंगे, वो भांजा जो 4 साल का था उसने उस दिन रेलवे स्टेशन पे झूठ बोला, वो रेलवे स्टेशन पे डर के रो रहा था। अभी जो लड़की बस में निधि के साथ थी वो किसी लिए बोल रही थी, वो भी किसी डर के मारे बोल रही थी, या वो भी बहुत बड़ी झूठी थी।
तो शर्म आती है मुझे ऐसे भाई बहनों की जोड़ी में। मैं ये बोलती हूँ कि दुनिया में किस भाई बहन के बीच में लड़ाई नहीं होती, सारे भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन भाई बहन वो एक सेंसिटिव रिश्ता होता है ना, कि जब बहन को ज़रा सी आँच आए तो भाई ढाल की तरह खड़ा हो जाता है, और जब भाई को कुछ हो तो बहन ढाल की तरह खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वाकई में आज निधि की बोली हुई एक बात से मैं अग्री करूँगी कि सोशल मीडिया में ट्रोलर्स के मुंह में डालने का मौका, ऐसे जो आते हैं वीडियो बनाते हैं और इस तरीके से बहन का इनकी यूज़ करते हैं, बाद में उन्हीं को गाली देते हैं, वहाँ का मौका कहीं ना कहीं इन जैसे भाइयों ने ही दिया है। जैसे अभी 3-4 दिन से बहुत शांत माहौल था और कुछ ऐसा था ही नहीं जिस पर कोई रिएक्शन बन पाए, लेकिन इन्होंने आज वापस से अपनी बहन को झूठा प्रूफ करके वापस से एक मुद्दा दुनिया के आगे रख के दे दिया है। इस मुद्दे से आपकी गलतियां तो छुप नहीं सकती, आपने जो किया है वो नहीं छुप सकता। वो अलग बात है कि आपका भी अब मोटिव ये हो गया है कि अब इसको भी डिफेम करना है एनी हाउ। येस, आई डू अग्री कि उसका कंटेंट बहुत पैथेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और उस कंटेंट पे उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए। लेकिन हम एकदम से डंडा लेके अगर उसके ऊपर चढ़ेंगे तो वो चीज़ें नहीं करेगी। तो धीरे धीरे इंसान को सुधरने का, संभलने का मौका देना चाहिए। एक एक सीढ़ी चढ़ के ही इंसान चीज़ें सीखता है। अभी उसने घर की थोड़ी सफाई करनी शुरू कर दी है, खाना बनाते हुए दिखती है, बर्तन धोते हुए दिखती है, काम करते हुए दिख रही है। अब धीरे धीरे अपनी लाइफ को इसी तरीके से इम्प्रूव करें, धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में लाएं, धीरे धीरे बच्चे को अच्छा खाना खिलाना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी स्मॉल पोर्शन से उसको देना शुरू करो। आज बच्चा नहीं खाएगा तो कल खाएगा, कल नहीं खाएगा तो परसों खाएगा, बट शुरू करो। अपनी हाइजीन मेंटेन करनी शुरू करो। बच्चे को रोज़ नहलाओगे तो बच्चा भी खुश रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। ये भी मैं समझती हूँ कि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी हमें बहुत परेशानी होती है, मूड भी ऑफ होता है, किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता, तो उस दिन इंसान चीज़ें कर देता है, लेट इट बी। जो इनकी खुद के कमेंट सेक्शन में बहुत सारी महिलाओं ने अग्री किया है कि हमारा भी कभी दिन खराब होता है या गुस्सा आ रहा होता है तो हम भी नहाना ड्रॉप कर देते हैं, नहीं मन करता किसी चीज़ का। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि निधि को कि अपने कंटेंट को सुधारो, अपनी लाइफ को सुधारो और अपनी पिछली 4-5 साल पहले की लाइफ को याद करो। आप एक पढ़ी लिखी लड़की हो, पढ़ाई लिखाई करी है, बहुत अच्छे से अपना अच्छा बुरा भी समझते हो, जानते हो, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी से रहते हो कि किसी से बात नहीं करनी, किसी को कैमरे में नहीं लेना, इतनी ज़्यादा अकल है। थोड़ी सी अकल अपनी लाइफ को मेंटेन करने में वो डालो। सब कुछ कर सकती हैं आजकल सिंगल वुमेन, सब कुछ कर सकती हैं। शुरुआत लेकिन अपने से करनी पड़ेगी, अपने घर से करनी पड़ेगी। अपने घर का हुलिया चेंज करो। छोटे छोटे घरों में भी लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन मिलते हैं जो अफोर्डेबल रेंज में भी होते हैं और आपको जो फैला हुआ घर है उनको अरेंज करने में हेल्प भी करते हैं। वहाँ पे अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ ऑर्गेनाइजर्स लो जहाँ पे अपने घर को ऑर्गेनाइज करो। जब घर में पॉजिटिविटी रहती है ना, घर नीट एंड क्लीन रहता है, तो फिर इंसान का मन, दिल और उसका दिन भी अच्छा जाता है, पॉजिटिव जाता है। बच्चे का हेल्थ इस समय आपका मेजर कंसर्न होना चाहिए। अगर आप कमा बच्चे के लिए रहे हो तो वो कमाई का आप तभी मज़े ले पाओगे जब आपके बच्चे की हेल्थ सही रहेगी, और उसकी हेल्थ के लिए आपको उसको प्रॉपर बाथिंग और उसे प्रॉपर खाना खाना सिखाना पड़ेगा, खाना खाना सिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे को रोज़ स्कूल भेजो, कभी कभी बच्चे का भी मूड नहीं होता, कभी कभी वो भी ब्रेक लेता है, कभी कभी बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, कभी कभी बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पाते टाइम पे, तो बहुत सारे इश्यूज़ बच्चे के साथ चलते हैं। लेकिन आप उसको रेगुलर करने का कोशिश करो। जब वो रेगुलर जाएगा तो वो रूटीन में आएगा, 4 बच्चों से मिलेगा तो उसका भी दिमाग का विकास होगा, लोगों के बीच में उठना बैठना बोलना चलना खाना सीखेगा धीरे धीरे करके। तो ये शुरुआत एक माँ होने के नाते आपको भी करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं बहुत डांट के या रूड में बोलना मैं बिलीव नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत नॉर्मल टोन में समझाऊँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो जिस तरीके से मैं एक माँ होने के नाते अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ, वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे कभी कभी सब्ज़ी रोटी ये सब चीज़ें नहीं खाते, तो आपको वो आइडियाज़ निकालने हैं कि आप किस फॉर्म में बच्चे को खिलाओ कि उसके बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशंस जाएँ।
चाहे आप उसे ग्राइंड करके खिलाओ, चाहे आप उसे पराठा फॉर्म में खिलाओ, चाहे आप सारी चीज़ों को मिक्स करके उसे अलग अलग चीज़ों के बहुत सारी रेसिपीज़ आती हैं जो बच्चे इन्जॉय भी करते हैं, बहुत खुशी से इन्जॉय करते हैं, वैसी चीज़ों में यूज़ करो। लेकिन बच्चे के शरीर में ये सब चीज़ें जानी बहुत ज़रूरी हैं। फ्रूट्स प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होते, दूध प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होते, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है और बच्चे के शरीर में उसी कॉम्बिनेशन में वो चीज़ें जानी चाहिए। आई होप कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडरेशन में लोगे। अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो छोटी छोटी रेसिपीज़ बच्चों को लेके बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं जो बताते हैं, उनको अप्लाई करो। रोल फॉर्म में, सैंडविच फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में बच्चा पसंद करता है उस फॉर्म में देने की कोशिश करो ताकि बच्चे के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस जाएँ और अपनी लाइफ को थोड़ा सा रूटीन में लेके आओ। मैं बस अपनी साइड से एक माँ होने के नाते और एक रिएक्शन चैनल होने के नाते आपको सजेस्ट करती रहूँगी। हाँ, मैं इनके लिए रूड नहीं बोल पाती हूँ और मैं उन तमाम सिंगल मॉम्स के लिए रूड नहीं बोल पाती हूँ। ये मेरा अपना नेचर है और ये मेरी अपनी कॉल है। मैं अगर समझाऊंगी कभी निधि को या कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं अपने वे में बोलूँगी, अपने वे में अपनी बात बोलूँगी। जब मुझे ज़रूरत लगेगी मैं तब बोलूँगी। मैं रोज़ भी इन पे नहीं बोलती कि रोज़ क्या किसी के पीछे एक ही चीज़ को लेकर पढ़ना। इंसान ने जब करना होगा वो करेगा तभी, लेकिन जब मुझे लगेगा मैं तब बोलूँगी। और ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं और क्या इस चीज़ पे मुझे बोलना चाहिए, आगे आप क्या वीडियो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या पॉइंट्स है जो मुझे बात करनी चाहिए थी। मुझे थोड़ी सी चीज़ें अटपटी लगी तो मैंने अपने पर्सनल थॉट एक क्लिप देख के, एक वीडियो देख के मेरे माइंड में आए, मैंने यहाँ पे कैमरे के आगे वो सब चीज़ें बोली हैं। आई नो कि आप में से कुछ लोग अग्री होंगे, कुछ लोग डिसअग्री होंगे। मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि हर किसी इंसान का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मैं आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू की इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम लोग सेम लोग नहीं हैं, हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थॉट के हैं, तो हर किसी के थॉट की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।